तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टा का पास्ट दिखाया जाता है। वो पास्ट में मतलब जो वो चल रहा है वो प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। और वो अपने स्कोर को बता रही होती है कि वो उसका बचपन बहुत ही ख़राब बीता है। वो अपने फार्म पे रहती थी तथा उसकी माँ वगैरह भी उसे कहीं नहीं बुलाती थी और वो उसके छोटे मोटे काम किया करती थी। उसकी माँ सारा दिन कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती थी। और वो भी उसने भी उस दिन बुक पढ़नी शुरू कर दी। उसने पता लगा कि उसकी माँ की तरह नहीं, अपनी माँ अपने बच्चों को बहुत ही केयर करती है। इसलिए स्टोरी अगले दिन अपनी माँ के पास चली जाती है, परंतु उसकी माँ उसे धक्का दे देती है और माँ कहीं और जाके गिरती है। उसकी माँ कहती है कि अगर वो डरपोक नहीं होती तो अब तक वो उसे मार चुकी होती और अब तक वो उसे ख़त्म भी कर चुकी होती। वो न जाने इतने डरपोक क्यों हैं। उसको स्टोरिया को ये बात तो समझ तो नहीं आती, परंतु वो आज के दिन उसे ये बात समझ तो नहीं आती, परंतु अब वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहली बार बात की होती है। परंतु उस दिन के बाद उसकी माँ उस घर को छोड़कर चली जाती है, उस फार्म हाउस को। और उसके कई सालों बाद जब वॉलमारिया पे अटैक हुआ था, तब वो पहली बार अपने पिता से मिलती है, जो कि होते हैं रोड राइस। वो उसे कहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। उसके साथ उसकी माँ भी होती है और वो कहते हैं कि अब से तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। और वो वहाँ से घर से निकल जाते हैं एक दूसरी जगह जाने की ओर। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत सारा सामान लेके देंगे। लेकिन जब वो घर से निकल ही रहे होते कि कैनी की स्क्वाड वहाँ पे आके उन्हें पकड़ लेती है। वो उनकी माँ को पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं वो उसकी बेटी से पूछते क्या ये तुम्हारी माँ है। वो कहती है कि नहीं, ये मेरी माँ है, पर मेरी माँ को छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। और ये सुनते ही वो उसका गला धड़ से अलग कर देते हैं। और वो रोड राइस भी कह रहे होते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। परंतु उसके बाद रोड राइस और कैनी की स्कोर एक डील साइन करते हैं और वो दोनों ये डील साइन करते हैं कि अब वो इसे छोड़ दे, परंतु और उसे बहुत ही दूर भेज दे और हम ऐसे कभी नहीं मिलूँगा। और वो इसके लिए मान जाते हैं और स्टोरिया को छोड़ देते हैं और इसका नया नाम क्रिस्टल लेंस दिया जाता है, उसको नया नाम। और रोड राइस उसे बता रहे होते हैं कि अब हम एक साथ रहेंगे, तुम ही वो एक रॉयल ब्लड हो जिससे ये दुनिया चल सकती है, तुम ही यहाँ की अगली रानी हो। मैं सही कह रहा हूँ, तुम यहाँ की अगली शासिका हो। इतने में ही हम सीन शिफ्ट होकर सानस और राफ्ट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं जब उन्हें एक ही सेल के अंदर डाला जाता है। तो वो कहता है कि तुमने इसे सारा कुछ बता दिया, ये बहुत ही गलत बात है। तो राफ्ट कहता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और वो तो हांजी कहती है कि हाँ, ये सब एक बेवकूफ़ी थी, ये हम झूठ बोला था। तो वो एक अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है सानस की मैंने उन्हें सारी बात बता दी है। और उसकी एक आँख भी नहीं होती वैसे तो। और वो कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, लेकिन हमारी जगह अब कोई और ले लेगा। हांजी कहती है कि हांजी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक लात मारती है सेल पर और वो कहती है कि तुम अब सारी ज़िंदगी यहीं बिताओगे। वो एक कुर्सी को लात मार देती है। जब ये सब लिवाई देख लेता है तो वो कहती है कि ये तो मैं तो एक मच्छर मार रही थी, कॉकरोच। और वो अपनी स्क्वाड को बताती है कि उस लेटर में जो भी लिखा हुआ था उसमें राइनर और बेर्थोल्ट और येमिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। येमिर ने एक टाइटन शिफ्टर को खा लिया था जो कि उन्हीं का दोस्त था, राइनर बेर्थोल्ट का। जो इस कारण अब वो उसे खा लिया, जो कि एक टाइटन शिफ्टर था। उसे खाकर वो येमिर एक इंसान में बदल गई। यही सब उसकी थ्योरी थी। और राइनर वगैरह के बारे में भी कई सारी चीज़ें लिखी गई थी। और अब येमिर इस दुनिया में नहीं रही। वो बताते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हम एरविन स्मिथ का सीन देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं, जिनके साथ कमांडर पिक्सिस होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ये बातचीत कर रहे होते हैं कि प्लान बनाना होगा हमें उन सबको मारने के लिए और हमें उनका बदला लेना होगा। वो अपने पिताश्री की थ्योरी भी बताना शुरू कर देते हैं और उनकी थ्योरी भी ख़त्म भी हो जाती है। वो कहते हैं कि अब हमें नया प्लान बनाना होगा जिससे इनकी मौत जल्दी हो सके और हम यहाँ से जा सकें और हम एक नई जगह ढूंढ सकें। और मैंने एक नया कमांडर भी चुनना है। हाँ जी। और मोरबोल्ट वहाँ पे आ जाते हैं। मोरबोल्ट वो एरविन को सारा बताती है कि हिस्टोरिया क्रिस्टा कौन है वगैरह वगैरह। और उन्हें ये भी बताती है कि लेटर के बारे में सारी चीज़ें बता देती है। और वो पिक्सेस को बताते हैं ये सारी चीज़ें कि रॉयल ब्लड क्रिस्टा है और ये वगैरह। वो कहते हैं कि तो हमें क्रिस्टा को, हिस्टोरिया को बचाना ही होगा। मुझे लगता है कि रोड राइस ये प्लान बना रहे हैं कि उन्हें मारना होगा।
तो वहाँ पे एक कमांडर आ जाता है और वो कहता है कि हमारे ऊपर नाम लगाया गया कि हमने किसी एक का खून कर दिया है। तो एरविन स्मिथ हांजी को नया कमांडर बना के चला जाता है, इस कारण देख के हांजी बहुत हैरान होती है। डीमो वहाँ पे मरी हुई हालत में पड़ा होता है ये, और उनकी बीवी वगैरह रो रही होती है। तो वो कमांडर उन पर नाम लगा देता है कि उनके कारण मुझे इसे मारना पड़ा, स्काउट रेजिमेंट के कारण, और स्काउट के सभी मेंबर को पकड़ लिया जाता है, परंतु वो बाद में अपने आप छूट ही जाते हैं। और वो एरविन इधर उधर घूम रहा होता है और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ। डीमो बहुत ही अच्छा बंदा था, वो अपने इलाके की बहुत ही खुश रखता था उन सभी को, और मैं कसम खाता हूँ कि जिस किसी ने भी इसे मारा होगा मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा। और हम इसी के बाद वो थ्योरी को हमें सुनाई जाती है जो उसके फादर की होती है, एरविन स्मिथ के। उनकी वो एक बार वो हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं उसके पिताश्री, तो वो एक क्वेश्चन पूछता है एरविन उनसे। वो तब तो उसे कुछ नहीं बताते और वहीं पे उसे सीट पे बिठा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो उसे सारी हिस्ट्री समझाते हैं कि ये सारी जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है ये नकली हिस्ट्री है, और ये वो तो नादान था, उसने वो सारी चीज़ें जाके बता दी। तो एक बार सोल्जर ये बात सुन लेते हैं और वो उसके पिता अगले दिन रात को घर नहीं आते। उसे बताया जाता है कि उसके पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए, परंतु उसे पता था कि वो ऐसा नहीं हुआ। उसे पता था कि उसको हिस्ट्री पता लग चुकी थी, वो 100 सालों की हिस्ट्री उन्हें पता लग चुकी थी कि 100 साल पहले मानवता समाप्त होने वाली थी, तब वो यहाँ आए थे। परंतु अब जब उसके पिता इसकी तह तक पहुँचने वाले थे तब उन्हें गवर्नमेंट द्वारा मार दिया गया। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट को हटाना ही होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने लिए, अपने वेल्थ और अपनी रिचनेस और अपने लिए ही कार्य कर रही है, इसे पीपल का कोई भी मतलब वो नहीं है। और एरविन कहता है कि अब हमें उन सभी को मारना होगा, हमें उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा और हमें ये सरकार गिरानी ही होगी और उसके लिए प्लान बनाना ही होगा। वो अब वहाँ निकल जाते हैं और वो लिवाइस कोड जो भाग गई होती है उसके पोस्टर वो वगैरह बांट रहे होते हैं कि लिवाइस कोड जिन्हें भी देखे वो मार दे। और वो आर्मिन वगैरह थोड़ा खाने को लेते हैं, जिन भी वो पोस्टर उठा लेता है चालाकी से, और मिकासा वगैरह वो खाने को देते हैं। तो आर्मिन को वो आर्मिन उसे सारी चीज़ें बताता है कि हमारे ऊपर केस वगैरह हो रहा है और हमारे पीछे पुलिस पड़ी है और वो हमारा नाम बार दे रहे हैं। साशा उन्हें बताती है कि उन्हें कोई पीछे पड़ा है। इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ बाय बाय।